श्री कृष्ण भी गए थे दुर्योधन के पास, पूरा प्रयास करा था पर समझा नहीं पाए। अगर युद्ध जीतना है तो गीता चाहिए। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में कायरतापूर्ण आतंकी हमले के बाद पूरा देश आक्रोशित है। हर कोई ये मांग कर रहा है कि पाकिस्तान में पल रहे इन आतंकियों को ऐसा सबक सिखाया जाए कि इनकी आने वाली नस्लें भी ऐसी वारदात को अंजाम देने से पहले 100 बार कांपे। इस बीच मशहूर लेखक आचार्य प्रशांत ने भी पहलगाम हमले पर गुस्सा जाहिर करते हुए आतंकियों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि भारत गीता की धरती है और गीता को मानने वाले कभी भी अन्याय के खिलाफ घुटने नहीं टेकेंगे। उन्होंने कहा कि कृष्ण भी दुर्योधन को समझा नहीं पाए, लेकिन अगर युद्ध जीतना है तो गीता चाहिए। देखिए, अभी हम गीता की बात कर रहे थे, तो गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम नहीं थे या मैं नहीं था। तो उसी बात को थोड़ा अगर आगे आप विचार करें तो ये भी सही है कि फिर ऐसा भी कोई समय नहीं था जब दुर्योधन नहीं थे। यदि श्री कृष्ण सदा थे और अर्जुन सदा थे तो दुर्योधन भी सदा रहे हैं, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। और इन दुर्योधनों से निपटने के लिए फिर गीता की ज़रूरत भी हमेशा पड़ती है। तो समाज में जितनी भी तरीके की अंधी ताकतें हैं जो हिंसा का रास्ता लेती हैं, निर्दोषों की हत्या करती हैं, जिन्हें कुछ समझना बूझना नहीं है, जो अपनी अंधी मान्यताओं पर चलती हैं और जो उन मान्यताओं को न माने उस पर प्रहार करती हैं, आघात करती हैं, हत्या करती हैं, इनसे तो रण होता आया है सदा। श्री कृष्ण भी गए थे दुर्योधन के पास, पूरा प्रयास करा था पर समझा नहीं पाए। लेकिन अगर युद्ध जीतना है तो गीता चाहिए होगी। अगर हम ये सोचें कि सिर्फ शस्त्रों के इस्तेमाल से युद्ध जीता जा सकता है, बल प्रयोग से युद्ध जीता जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। अर्जुन एक बाण भी नहीं चला पाते अगर गीता नहीं होती। तो आज तो और ज़रूरी है कि जब धर्म के नाम पर ही युद्ध छिड़ा हुआ है कि हमें पता तो चले कि वास्तविक धर्म कहते किसको हैं। और जब वास्तविक धर्म पता चलता है तो फिर अपने आप स्पष्ट हो जाता है कि किन मुद्दों की उपेक्षा करनी है और किन युद्धों में प्रण प्राण से जूझ जाना है। आज भारत जहां खड़ा है और जो तमाम तरीके के संघर्ष हमारे सामने हैं, जिसमें पहलगाम जैसे बर्बर हत्याकांड भी आते हैं, गीता की तो हमें बहुत ज़रूरत है। और उसके बाद फिर हमें दिखाई देगा कि ये जो दुर्योधन है, भले ही ये कई तरीके से अपनी तादाद बढ़ा बैठे हों, बहुत इनका बल दिख रहा हो सामने, लेकिन फिर भी इनसे जूझा जा सकता है, निष्काम भाव से जूझा जा सकता है। और अक्सर ये होता है कि जब आप परिणाम की परवाह करे बिना जो काम सही है वो करते हैं तो विजय अपने आप पीछे पीछे आ जाती है। एक सवाल जरूर मैं इसी पर आपसे पूछना चाहूँगा। आप एक संदेश के तौर पर भी अगर हम देखें, खासकर अगर हम रिचुअल बात करें और साथ साथ हम जहाँ धर्म की बात कर रहे थे, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि इस मामले को लेकर कई तरह की चर्चाएं जो हैं, खासकर कि धर्म पूछकर किसी को किल करना, और खासकर अगर पाकिस्तान की तरफ से एक ऐसी जगह जो जन्नत है धरती की, वहां पर अगर ऐसा कुछ होता है तो इस तमाम चीजों को लेकर देखिए, पहली चीज तो ये कि गीता, वेदांत, अध्यात्म जिसको सबसे पहले हटाते हैं मन से वो है डर। डरना नहीं है। कैसा डर, क्या खो जाना है? वेदांत आपसे कहता है कि आप वो हो जिसका कुछ बिगड़ नहीं सकता, शस्त्र जिसे छेद नहीं सकते और अग्नि भी जिसे जला नहीं सकती है। तो सामने कोई खड़ा हो, दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतें खड़ी हों, डरने की कोई वजह नहीं है। जब हम ओम शांति 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 कहते हैं ना, तो तापत्रय है। उपनिषदों के शांति पाठ का समापन होता है 3 बार शांति कहने से, ओम शांति शांति। वो तापत्रय है, माने 3 तरीके के ताप। ताप माने बिल्कुल गर्म हो गए हैं, प्रतिक्रिया चल गई है, एक भावनात्मक आवेग आ गया है। नहीं, श्री कृष्ण कहते हैं विगत ज्वर। कहते हैं कि गर्मी में कोई काम नहीं करना, युद्ध पूरा लड़ना और अंत तक लड़ना है, लेकिन विगत ज्वर हो करके। ज्वर माने बुखार, है ना, कि सामने वाले ने कुछ करा और उसने करा ही आपको भड़काने के लिए है, और आपने प्रतिक्रियावश फिर कुछ कर दिया। वो तो चाहता है कि आप प्रतिक्रिया करें। हम जो करेंगे अपने बोध से करेंगे, अपनी समझ से करेंगे, उसके कहे अनुसार
प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, उसके चाहे अनुसार हम रिएक्शन नहीं करेंगे। तो इमोशनल रिएक्टिविटी, इसको गीता कहती है कि रोको, और इसको जब रोक लोगे तो उसके बाद सार्थक युद्ध कर पाओगे, फिर जीत भी हासिल होगी। अब आती है बात इस पर कि ये सब जो होता है वो धर्म के, मजहब के नाम पर होता है, धर्मांधता। देखिए, जहाँ कहीं भी धर्म का अर्थ ये बन जाएगा कि कुछ अंधी मान्यताएं हैं, इनको बस मानते चलो, तो उसका नतीजा हिंसा के तौर पर ही होगा। बहुत स्पष्ट है। देखिए, आपको कहा गया है, आपकी एक किताब है, उसमें कुछ बातें लिखी हैं, वो आप मानिए, और वो सारी बातें हैं वो बस मान्यताएं हैं कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, अब ये करो, अब ये करो, और ऐसे लोग अच्छे नहीं होते, ऐसे लोग बुरे होते हैं, ऐसे लोग काफिर होते हैं, उसको मानो। दूसरे की किताब है, उसमें कोई और बात लिखी हुई है, और ये दोनों बातें कभी मेल खा नहीं सकती, क्योंकि दोनों जो हैं वो बस विश्वास पद्धतियां हैं, बिलीफ सिस्टम्स हैं। और बिलीफ सिस्टम्स तो लगभग हर धार्मिक धारा में होते हैं, लेकिन उनमें बोध के लिए जगह होनी चाहिए ना। हाँ, कि सवाल भी तो कर सकें, समझने के लिए, जानने के लिए, बोध के लिए पूछ भी सकें, जिज्ञासा भी तो कर सकें। पर जहां पर जिज्ञासा के लिए कोई जगह नहीं होती, वहां बड़ी धर्मांध कट्टरता पनपती है, और आदमी सोचने लगता है कि उसकी जो मान्यता है, उसकी जो बिलीफ है, वही सत्य है, और जो उसकी मान्यता पर नहीं चल रहा वो गंदा आदमी है, विधर्मी है, काफिर है, और उसको मारना भी जायज हो जाता है। और मारने के बाद आदमी यही नहीं करता कि बस मार दिया, वो कहता है मैंने तो कोई बहुत अच्छा काम करा है, मैंने तो बहुत बढ़िया काम करा है। अभी हाल में था, मैं पढ़ रहा था, कोई पाकिस्तानी आतंकवादी था और भारत में वो मारा गया, तो पाकिस्तान में उसके पिता ने अगले दिन उसकी शादी की दावत रखी। बोले अब ये ऊपर गया है तो इसके ऊपर हूरों से अभी शादी हो रही है। अब जब ऐसी आप मान्यता रख लोगे, ऐसी आप कहानियों का नाम धर्म रख दोगे, तो फिर दुनिया भर में रक्तपात होना तय है। धर्म का मतलब किस्सा, कहानी, मान्यता नहीं होना चाहिए। आप किस चीज में विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं, ये धर्म नहीं है। स्वयं को जानना और जीवन को जानना, इसका नाम धर्म है, और यही धर्म सनातन है, इसी का नाम वेदांत है। और कोशिश कर रहे हैं कि जो वास्तविक धर्म है उस तक लेकर आ सकें, उस तक हम सबको लेकर आएंगे तो वही अहिंसा है, वही प्रेम है, वही पूरे जगत में शांति का मार्ग है। बीते 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की जान चली गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हैं। ये आतंकी हमला संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सहयोगी संगठन TRF द्वारा किया गया। पहलगाम हमले के चलते भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया और साथ ही सभी पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया। वहीं अब लगातार भारत में पाकिस्तान के खिलाफ एक के बाद एक बड़े एक्शन हो रहे हैं। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।